अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 74 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं। और पिछली एपिसोड्स या पिछली क्लासेस के अंदर जो हमारा सिलसिला चल रहा था वो हम 9 से 10 हिजरी के अंदर बात कर रहे थे कि जो सनुल वफूद चल रहे थे, यानी द ईयर्स ऑफ डेलीगेशंस चल रहे थे कि किस तरीके से मुख्तलिफ़ वफ़द आ रहे थे, डेलीगेशंस आ रहे थे, कबीलों के कबीले इस्लाम कबूल कर रहे थे या उनके साथ दीगर मामलात चल रहे थे या सुलह के मामलात की तरफ बातें चल रही थी। तो इसी दौरान हमने ये एक चीज़, चूँकि लास्ट क्लास के अंदर नजरान के वफ़द का आना हुआ नबी अलैहिस्सलाम के पास और नजरान के वफ़द के साथ मुबाहला तक के लेवल के ऊपर बातें गई, तो नजरान से रिलेटेड ही हमने ये सोचा कि कुछ आपको मज़ीद ऐसे इंफॉर्मेशन सीरत के हवाले से बयान की जाए जिसके अंदर एक अहम पहलू नजरान के इलाके के अंदर था कि वहाँ पे एक जादूगर और एक समझ लीजिए बादशाह वाला क़िस्सा भी था। तो उससे रिलेट हम फिर आज के एपिसोड के अंदर समझ लीजिए हमने एक नया टॉपिक रिलेट कर दिया, वो ये कि सीरत और पिछली उम्मतों के वाक़यात। नबी अलैहिस्सलाम की जब हम सीरत को देखें या आपकी अहादीस का मुताला करें तो हमें ये पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक के अंदर भी जो आयात नाजिल होती थी उसके अंदर भी वाक़यात मुख्तलिफ आते थे अक़वाम के। इसी तरीके से अहादीस को भी जब देखें तो अहादीस के अंदर भी बहुत से जो पिछली उम्मतें गुज़री जिनके अंदर बनी इसराइल मेजर उम्मत थी, तो उनके वाक़यात भी नबी अलैहिस्सलाम उम्मत की इस्लाह के लिए या उनके तरीक़ों से अवॉइड करने के लिए या उनकी कोई नेकी का काम हो तो उसको प्रेज़ करने के लिए मुसलमानों को सुनाया करते थे। तो इसलिए जो पिछली उम्मतों के वाक़यात हैं वो भी समझ लीजिए सीरत का ऐसा पार्ट है जो अक्सर लोग मिस भी कर जाते हैं इस हवाले से। तो हमने इसलिए सोचा कि हम सीरत के उस पहलू को भी आपके सामने आज पेश करें कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ वाक़यात पिछली उम्मतों के भी अपनी उम्मत को सुनाया करते थे या सहाबा ने उसको रिपोर्ट भी किया। तो आइए इसके अंदर आज जो पहला वाक़या जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि नजरान वाली साइड का ही है, यमन के इलाके वाली साइड का ही है, जिनका वफ़द भी हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एक मामला ये हुआ कि यमन वाली साइड पे या नजरान वाली साइड पे एक बादशाह था, यानी ये नबी अलैहिस्सलाम के समझ लीजिए उनकी पैदाइश से भी कोई समझ लीजिए 50-60 साल पहले का वाक़या है। तो वहाँ पे एक मामला ये हुआ कि जिसका ज़िक्र सूरह बुरूज के अंदर भी आता है, ठीक है, और मुफस्सिरीन ने भी उस वाक़े की तरफ काफ़ी समझ लीजिए तवज्जो दिलाई है। जिनको शौक़ हो वो सूरह बुरूज की इब्तदाई आयात की जो तफसीर पढ़ेंगे तो उसके अंदर उनको अस्हाबुल उख़दूद का पता चलेगा, जो हमारी आज की पहली हेडिंग भी है, बादशाह, जादूगर और अस्हाबुल उख़दूद। यानी अस्हाबुल उख़दूद कहा जाता है खंदकों वाले साहिब या खंदकों वाले लोग या खंदकों वाले लोगों के साथ क्या मामला किया गया एक बादशाह की तरफ से। तो एक बादशाह था, काफ़ी ज़ालिम बादशाह था उस साइड पे। तो नबी अलैहिस्सलाम से ये जो हमें रवायत मिलती है सही मुस्लिम के अंदर 7511 नंबर रवायत है और ये काफ़ी तवील रवायत है और इसमें आपको फ़ोकस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए इसको गौर से सुनिएगा। 7511 सही मुस्लिम की रवायत है और हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु इसके रावी हैं। नबी अलैहिस्सलाम से वो रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमसे पहले उम्मतों के अंदर एक बादशाह हुआ करता था, तो उसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा होने लगा तो उसने फिर बादशाह को कहा कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, ठीक है, तो अब मेरे साथ किसी बच्चे को या शागिर्द को अटैच कर दें ताकि मैं उसको भी वो इल्म या वो जादू का जो समझ लीजिए काम है वो उसको सिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पर रुक के एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो बादशाह है इसको हिस्टोरियंस ने इसके मुख्तलिफ़ नाम बयान किए। कुछ ने इसका नाम ज़िनवास बताया है और कुछ ने इसका नाम यूसुफ बताया है, ठीक है। तो फिर इसका किस्सा नबी अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि उसने क्या किया, बादशाह को जब जादूगर ने कहा कि ये इस तरीके से तुम्हारी सल्तनत के लिए जादू का मैं काम करता हूँ, तो आप मेरे साथ कोई स्टूडेंट अटैच कर दो जो मेरे से जादू सीखे, कोई बच्चा हो या फिर इस तरह लड़का हो। तो बादशाह ने एक लड़के का इंतज़ाम किया और उसके साथ जादू सीखने के लिए उसको भी लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे ये भी समझ लीजिए ये जो बादशाह था ये अपने आप को रब कहलवाता था। समझ लीजिए जैसे फ़िरौन था ना,
बनी इसराइल के अंदर, उसी तरीके से ये भी अपने आप को अल्लाह या इलाह या रब कहलाया करता था। ठीक है, तो ये इसने जादूगरों के समझ लीजिए ज़ोर के ऊपर लोगों के ऊपर मामला ऐसा किया हुआ था, सहर ऐसा किया हुआ था कि लोग इसके कंट्रोल में थे और इसको खुदा या अल्लाह या रब माना करते थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, वो जादू की ट्रेनिंग के लिए लड़का उस बूढ़े जादूगर के साथ अटैच कर दिया जो इसकी सल्तनत का काफ़ी क्लोज जादूगर था या स्पेशल जादूगर था इसकी सल्तनत को सपोर्ट करने के लिए। तो वो जो लड़का था, वो लड़का जब अपने घर से निकल के जादूगर के पास आता और जादू सीखने आता, तो रास्ते के अंदर ही वहाँ पे एक राहिब या एक अल्लाह वाले का भी समझ लीजिए जगह थी। तो ये कई दफ़ा उसके दर्स में या उससे मुलाकात करने के लिए वो बच्चा या लड़का रुक जाया करता था और उसकी बातें सुना करता था। तो यानी वो नेकी की हिदायत की बातें उसको समझाया करता था, सुनाया करता था। तो वो उसको बहुत इम्प्रेस करती थी। खैर ये क्या करता था कि ये उस जादूगर से के पास पहुंचने से पहले रास्ते में उस राहिब से या अल्लाह वाले से मिला करता था, जिसका बताया जाता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला भी बताया जाता है हिस्टोरियंस के मुताबिक। ठीक है, तो ये वहाँ से उससे कुछ इल्म सीख के उसके बाद जो है वो जादूगर के पास जाता था। अच्छा, जादूगर जो है ना, इसको अक्सर डांटा भी करता था कि तुम देर से क्यों आए हो, तो इसको सज़ा भी दिया करता था कि तुम इस तरीके से देर से क्यों आए हो। तो ये बहरहाल इसका ये मामला हुआ। इसने फिर उस जादूगर से जब वापस आया राहिब के पास एक दिन, तो कहा कि मैं लेट हो जाता हूँ तुम्हारे पास दर्स वगैरह में, तो वहाँ पे जादूगर जो है वो मुझे मारता है या मुझे सज़ा देता है कि मैं लेट क्यों आया हूँ। तो राहिब ने इसको फिर तरकीब ये बताई कि अगर तुम्हें जादूगर ये कहे कि तुम लेट क्यों आए हो, तो उसको कहो मैं घर से लेट निकला था। और अगर घर में तुम्हें वापस जाते हुए मुझसे मुलाकात करके घर जाते हुए लेट हो जाए, तो घर वालों को बताया करो कि जो जादूगर है ना, उसके पास मुझे लेट हो गई थी। खैर ये मामला चलता रहा और फिर क्या हुआ, एक दिन समझ लीजिए ये जब जा रहा था जादूगर के पास या फिर राहिब के पास, तो रास्ते के अंदर एक बड़ा सारा जानवर आ गया। ठीक है, यानी कोई बहुत बड़ा जानवर था, जंगल का रास्ता कोई ऐसा था, तो उसने वो रास्ता अपने डर खौफ से बंद कर दिया और लोग वहाँ से गुज़र नहीं सकते थे कि ये बहुत खूनखार जानवर है, जो भी यहाँ से गुजरेगा उसको मार देगा। तो लेकिन उस जानवर को का ऐसा मामला था कि उसको कोई टच नहीं कर सकता था या उस खूनखार दरिंदे को कोई मार नहीं सकता था वहाँ के इलाके के लोगों में से। तो फिर क्या हुआ, इसने ये जो लड़का था इसी तरीके से जा रहा था और इसने जब ये चीज़ इस तरह देखा, तो इसने सोचा कि आज जो टाइम आ गया ना, मैं चेक करूँ कि जादूगर का इल्म जो है वो ज़बरदस्त है अल्लाह के नज़दीक, या फिर जो है राहिब का इल्म जो है या राहिब का मकाम जो है वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है। ठीक है, तो इसने ये मामला जब देखा कि मैं इस तरह टेस्ट कर लेता हूँ, इसने क्या किया, वहाँ से पत्थर उठाया और समझ लीजिए इसने क्या किया, अल्लाह का नाम लेके इसने दुआ की और इसने क्या कहा, समझ लीजिए कि ऐ अल्लाह, अगर तुझे या ऐ अल्लाह आपको अगर राहिब पसंद है जादूगर के मुकाबले में, तो इस जानवर को आप कत्ल कर दें या मार दें। और इसने फिर इसी तरीके से जब दुआ की, तो समझ लीजिए वो जो था जानवर, जो रास्ता जिसने रोका हुआ था लोगों का, तो समझ लीजिए फिर वो पत्थर लगने से वो मर गया। इसकी वजह से इसका यकीन जो राहिब था या अल्लाह वाला था उसके ऊपर और बढ़ गया कि किस तरीके से इसने राहिब के खुदा को या अल्लाह को पुकारा। ठीक है, तो ये जानवर भी रास्ते से हट गया या मर गया, कत्ल हो गया। ठीक है, इसके बाद ये फौरी राहिब के पास आया और इसने सारा वाक़या सुनाया राहिब को कि इस तरीके से आपके पास मैं आया हूँ, इससे पहले ये मामला हुआ, रास्ते में जानवर था और इस तरीके से मैंने ये मामला किया। तो राहिब जो था वो भी अल्लाह वाला था, तो उसने कहा कि जो आपने आज अमल किया ना, उससे मुझे पता चला है कि ऐ मेरे बेटे, आज आप मुझसे भी अफजल हो गए हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा मामला इस हद तक पहुंच गया है कि अनकरीब तुम्हें इस वजह से एक मुसीबत आ सकती है। ठीक है, यानी राहिब देख रहा था कि ये क्योंकि बादशाह ने तो अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, और लेकिन ये अल्लाह पे बिलीव करते हुए दुआ करके इसने एक जानवर को मार दिया। ठीक है, तो ये कोई आम बच्चा नहीं है, अल्लाह ने इसको स्पेशल जो है कुछ पावर्स अपनी दुआ की ताकत के ज़रिए से अता कर दी हैं कि इसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर रहा है।
ठीक है, और इसकी स्पेशल प्रोटेक्शन में अल्लाह ताला की, ठीक है। खैर इसके बाद जो है उसने ये भी कहा इसको, इस बच्चे को या इस लड़के को, कि अगर तुम पकड़े जाओ ना तो मेरा नाम नहीं बताना कि मैंने तुम्हें कोई इल्म सिखाया या मैं तुम्हें अल्लाह के ऊपर, ईमान के ऊपर, या फिर इस तरीके से, ये सब मेरी तरफ से तुम्हें मामला ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ये तुमने मुझे नहीं बताना, ठीक है। तो नॉर्मली यही होता है, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो लोगों को चीज़ें बता रहे होते हैं, वो कई दफ़ा डर भी रहे होते हैं इस हवाले से कि उनकी कहीं जान ना चली जाए या फिर उनका ईमान की हिफाजत हो, और वो खामोशी के साथ तबलीग करते रहें ताकि हुक्मरानों के लेवल तक बात जाने से पहले पहले ज़्यादा सारे लोग इस्लाम के रास्ते के ऊपर आ जाएं। तो ये आज भी ऐसा मामला है, अक्सर उलमा या अक्सर अल्लाह वाले ऐसा करते हैं। तो बहरहाल फिर हुआ ये कि इसकी दुआ से ये मामला होने लग गया वहाँ पे, जो हम सही मुस्लिम 7511 से ही अभी आपको ये लंबी रवायत बयान कर रहे हैं, जो पिछली उम्मतों का वाक़या नबी इस्लाम ने फरमाया। तो इसका एक और मामला ये होना शुरू हो गया कि ये किसी भी समझ लीजिए कोई बीमार होता था, किसी को समझ लें ब्लाइंडनेस थी या कोढ़ का मर्ज़ होता था, तो ये उसके लिए दुआ करता था तो उसकी बीमारी का इलाज भी हो जाता था या फिर वो तंदुरुस्त हो जाता था, ठीक है। यानी इवन यहाँ तक कि जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते थे उनके बारे में भी पता चलता है कि उनको भी इसकी तरफ से शिफा मिल जाती थी, और अल्लाह ताला की समझ लीजिए दुआ के ज़रिए से जो ये काम कर रहा था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ये मामला हुआ, जो बादशाह का एक वज़ीर था या क्लोज था, वो बादशाह का हमनशीन था समझ लें, तो वो अंधा हो गया, यानी उसकी ब्लाइंडनेस होगी। पहले बिल्कुल ठीक था, बादशाह के पास काम किया करता था, उसके दरबार में बहुत करीबी था बादशाह के। तो वो उसने क्या किया कि उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हुआ और ब्लाइंड हो गया, लेकिन उसको किसी ने बता दिया कि उस बच्चे से, उस लड़के से आप जाके दुआ करवाओ या फिर उसके पास वो आपको शिफा दे देगा, ठीक है, यानी वो आपको शिफा दे देगा, ठीक है। तो ये हुआ ये कि वो वज़ीर जो है बहुत सारे तोहफे, तहाइफ, माल और दौलत वगैरह इस बच्चे के पास लेके पहुंचा और उसको कहा कि मुझे शिफा दे दो, मैं इस तरह ब्लाइंडनेस का मरीज़ हो गया हूँ, तो मुझे आप शिफा दे दो। तो उसने कहा कि मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता, ठीक है, ये तो सिर्फ अल्लाह देता है, यानी शिफा अल्लाह देता है। इससे भी पता चल गया कि इस वाक़े के अंदर किस तरह का मामला है। अच्छा, हम कोशिश करेंगे क्लास के एंड में इस बात को कंप्लीट करके ना, तो इस वाक़े से जो हमें सबक मिलते हैं सीरत के इस पहलू से, जो नबी इस्लाम ने लोगों को समझाया, बताया, उससे हमें क्या सबक इस पुरानी उम्मतों के वाक़े से असल में नबी इस्लाम दे रहे थे। तो वो हुआ ये कि उसने उस वज़ीर ने या हमनशीन था जो बादशाह का, उसने इस बच्चे से कहा कि मुझे शिफा दो। इसने कहा मैं तो शिफा नहीं दे सकता, शिफा देता है अल्लाह करीम की ज़ात, लेकिन उस सूरत में आपको शिफा हो सकती है कि अगर आप अल्लाह ताला पे ईमान ले आओ, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि वो अल्लाह आपको शिफा दे दे, ठीक है। आप ज़ाहिरी बात है वो ब्लाइंड था, लेकिन पहले वो उसका बिलीव बादशाह के ऊपर था या उसको वो रब माना करता था। तो उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है मैं ईमान ले आता हूँ। अब ये ईमान ले आया बादशाह का वज़ीर, और उसने फिर बच्चे ने उसके लिए या लड़के ने दुआ की और अल्लाह ताला ने उसकी ब्लाइंडनेस को ख़त्म कर दिया और वो फिर से बीना हो गया, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, वो बंदा जो है ना, जो बादशाह का पुराना वज़ीर था या मशीर था या करीबी था, वो कुछ अरसे बाद दोबारा बादशाह के पास चला गया और बादशाह उसको देख के बड़ा हैरान हुआ कि तुम तो नाबीना हो गए थे, तुम्हें किसने शिफा दे दी है। तो उसने, जो वज़ीर था साहब का, वो उसने बादशाह से कहा मुझे ये जो है ना, ये मेरे रब ने मुझे शिफा दे दी है। तो बादशाह कहने लगा मैंने तो कोई शिफा नहीं दी, मैंने किस तरह तुम्हें तुम्हारी बेनाई लौटा दी है। इसने कहा इसने मेरे अलावा तो तुम्हारा कोई रब भी नहीं है। लेकिन ये जो वज़ीर था ये अल्लाह पे ईमान लेके आ गया हुआ था। इसने कहा तुमने नहीं बल्कि मेरे रब ने, जो मेरा अल्लाह है, उसने मुझे शिफा दे दी है, ठीक है। अच्छा जी, जब ये हुआ ना कि बादशाह ने सुन लिया कि ये तो अल्लाह के ऊपर ईमान ले आया ये बंदा, और मेरा जो क्लेम था या मेरा रब होने का दावा था, उसकी बजाय ये एक अल्लाह से मांगना शुरू हो गया या एक अल्लाह पे इसका बिलीव हो गया, उसी को रब और उसको इलाह मानना शुरू कर दिया। तो बादशाह ने इसके ऊपर समझ लीजिए सख्ती वाला मामला शुरू कर दिया इस वज़ीर को पकड़ के कि ये तुमने किस तरीके से अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आए हो, ठीक है। उसको मारा, अजाब दिया। तो फिर इसने उस बादशाह को उस लड़के के बारे में बता दिया
कि ये इस बच्चे ने या इस लड़के के ज़रिए से मैं अल्लाह पे ईमान लेके आया हूँ और उसी की वजह से जो है ये मुझे शिफा मिल गई है। तो खैर बादशाह ने तो उसका, क्योंकि वो करीबी था, वो बच्चा उसका जो करीबी जादूगर था उसी के अंडर वो इल्म सीख रहा था जादू का भी, उसने उसको बुलवा लिया बच्चे को फौरी, या लड़के को। अब उस लड़के से बादशाह रूबरू हुआ और उससे बातचीत शुरू कर दी और उससे पूछा कि बेटा क्या तेरा जादू जो है इस हद तक पहुंच गया है, तेरी जो नॉलेज है जादू की वो इस हद तक पहुंच गई है कि तुम अंधों को भी शिफा दे देते हो, कोड़ियों को भी सही करने लग गए हो, तो ये क्या कर रहे हो? ठीक है, उसने इससे पूछ लिया। ठीक है, बादशाह ने उस बच्चे से या लड़के से, तो लड़के ने कहा मैं किसी को शिफा नहीं देता, मेरा अल्लाह सबको शिफा देता है। ठीक है, अब बादशाह ने उस बच्चे को भी पकड़ के मारना शुरू कर दिया कि तुम ये क्या मामला है, मुझे बताओ तुमने ये कहाँ से ये मामला अखज़ किया है, मैंने तो अपनी सल्तनत में बड़ी कंट्रोल रखा हुआ था, कौन बंदा आ गया जिसने ये अल्लाह के ऊपर ईमान लाने का यहाँ मामला शुरू कर दिया है। तो फिर बच्चे को जब तशद्दुद का शिकार या अजाब उन्होंने देने या सज़ाएँ दी, तो फिर बच्चे ने बता दिया कि इस तरीके से राहिब है मेरे पीछे, जिसने मुझे इल्म दिया है या अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के बारे में उसने मुझे गाइडेंस दी है। तो जब राहिब का बता दिया तो समझ लीजिए फिर उसके बाद राहिब को भी उन्होंने अपने दरबार में बुला लिया। उस बादशाह ने जब राहिब को दरबार में बुलाया तो उस राहिब को बादशाह ने कहा अपने मज़हब से फिर जाओ। और राहिब जो था या अल्लाह वाला जो बंदा था, जो अल्लाह पे ईमान रखता था और बादशाह को इलाह या अल्लाह या रब नहीं मानता था, उस अल्लाह वाले ने इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अल्लाह का इनकार कर दूं। लेकिन फिर क्या हुआ, बादशाह ने एक आरा मंगवाया। ठीक है, एक बड़ा सारा ब्लेड या जो भी आरी वाला सिस्टम था उसको बुलाया कि ये डर जाए, लेकिन उसने अपना ईमान नहीं छोड़ा और उसको सर की तरफ से आरा चला के उसके 2 पीस कर दिए उस अल्लाह वाले के। ठीक है, लेकिन उसने अल्लाह ताला के ऊपर समझ लीजिए बिलीव अपना नहीं छोड़ा, ना ही अल्लाह का इनकार किया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, फिर अपना जो हमनशीन था ना उसका, यानी जो वज़ीर था जिसकी आंखें वापस आ गई थी, जिसकी आंखें ख़राब थी पहले, और बच्चे ने दुआ करके उसके शिफा का बंदोबस्त अल्लाह की तरफ से हो गया, तो उसको भी उसने बुलवा लिया कि अब इसको, उसके भी सर पे आरा रखा गया, उसको भी उसी तरीके से जैसे राहिब को चीरा गया, मारा गया, उसके भी 2 टुकड़े करके उसको भी कत्ल कर दिया। और फिर लड़के को भी यही कहा कि तुम भी अपने मज़हब से इनकार कर दो, जिस मज़हब के तुम पैरोकार बन गए हो उससे इनकार कर दो, उस अल्लाह का इनकार कर दो। लेकिन उसने भी इनकार कर दिया बादशाह का कि मैं अल्लाह को नहीं छोड़ सकता। फिर बादशाह ने उस पर तशद्दुद भी करवाया, लेकिन उस बच्चे को, जो कि समझ लीजिए असल में उनका स्पेशल था, वो बच्चा नहीं समझ ले लड़का, वो बड़ी उम्र का हो रहा था। ठीक है, तो हुआ ये कि उस लड़के को उसने ये कहा कि अगर तुम ये नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। तो वो जो लड़का था वो फिर भी इससे बाज नहीं आया। फिर बादशाह ने अपने कुछ सिपाही या अपने अहलकार या अपने वर्कर्स को बुलाया और कहा कि आप ऐसा करो, इसको एक ऊंची सारी पहाड़ी पे ले जाओ, वहाँ से इसको सही डर खौफ होगा ना जब नीचे देखेगा कि अब वहाँ से इसको मौत नज़र आएगी, तो आपने क्या करना है, पहाड़ी के ऊपर ले जा के और फिर इसको पूछना है एक दफ़ा कि ये अपना दीन छोड़ता है, अपना मज़हब छोड़ता है, अल्लाह को छोड़ता है। अगर ऐसा करता है तो इसको छोड़ देना, यानी माफ़ी इसकी। अगर नहीं छोड़ेगा तो इसको पहाड़ी से गिरा के कत्ल कर देना। खैर ये उसको लेके चले, पहाड़ी के ऊपर पहुँचे, तो जब वो उसको मारने लगे ना, यानी पहाड़ी से गिराने लगे, तो समझ लीजिए पहाड़ी के ऊपर लेके जा ही रहे थे, तो इस बच्चे ने या इस लड़के ने फिर अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता, अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता, कि ए अल्लाह आप जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से मेरी इनकी तरफ से किफ़ायत कर दे, या मुझे इनसे महफूज फरमा दें, मेरे लिए आफ़ियत वाला या फिर इनसे किफ़ायत वाला मामला फरमा दें। ठीक है, यानी समझ लीजिए अल्लाह से उस बच्चे ने या उस लड़के ने हिफाजत तलब कर ली। तो हुआ ये कि जब वो उसको बजाय इसके कि वो उसको गिराते पहाड़ी से, तो वो ख़ुद ही वहाँ पे मरकब गए, यानी वो बच्चा फिर वहाँ से वापस आ गया, यानी वो उसको मार नहीं सके पहाड़ी से गिरा के भी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ
इसके बाद ये हुआ, वो लड़का जो है वो चलता हुआ बादशाह की तरफ वापस आ गया। तो बादशाह ने इस लड़के से पूछा कि उन लोगों का क्या हुआ जो मैंने तुम्हारे साथ भेजे थे। तो उसने कहा मुझे तो अल्लाह ताला ने बचा लिया है, और वो जो तुम्हारे साथी हैं वो तो कहीं के नहीं रहे। ठीक है, ये खैर इसके बाद फिर क्या मामला हुआ, इसके बाद फिर ये मामला हुआ, बादशाह ने फिर इसको फिर डराया कि अपना दीन मज़हब छोड़ दे। लेकिन चूंकि बादशाह की अब जगहसाई वाला मामला जा रहा था, तो इसलिए वो चाह रहा था कि ये जो जादूगर से इसने इल्म भी सीखा है, ये जादूगर के साथ अटैचमेंट भी है, मेरा एक ख़ास बंदा, मैं इसको कैसे ख़त्म कर दूं। तो खैर इसने फिर क्या किया, बादशाह ने एक और तरकीब सोची। इसने सोचा कि मैं अब मज़ीद सिपाही लेके इसको कश्ती के ऊपर सवार करके समुंदर या दरिया की तरफ भेजता हूँ। तो यही इसने किया कि बच्चे को फिर, लड़के को फिर इन्होंने कश्ती में सवार करवाया अपने सिपाहियों के साथ, और कहा कि इस तरीके से जब दरमियान में कहीं पे चले जाए ना यहाँ पे आपकी कश्ती, तो वहाँ पे इससे फिर पूछ लेना, अगर ये मज़हब छोड़ता है, दीन छोड़ता है, अल्लाह को छोड़ता है तो ठीक है, नहीं तो इसको वहाँ डबो देना, वहाँ से इसको धिक्का दे के अंदर पानी में डबो के इसको मार देना। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि फिर बादशाह के पास ये बच्चा चलता हुआ वापस आ गया। बादशाह ने फिर पूछा कि ये क्या हुआ मेरे साथियों के साथ, या जो तुम्हारे साथ मैंने बंदे भेजे थे उनका क्या हुआ। तो फिर उस लड़के ने कहा कि तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते। अच्छा, हुआ ये था कि कश्ती उलट गई और वो सारे वो डूब के मर गए, और ये बच्चा फिर वापस आ गया। ठीक है, यानी कश्ती उलट गई और ये बच्चा बच गया, ये वापस आ गया बादशाह के पास, और इसने फिर बादशाह से फिर मुलाकात की। यानी आप ये सोचिए, बादशाह के पास इस वजह से वो बच्चा आ रहा था वापस, चाहता तो अपने आप को बचा लेता, लेकिन उसका मकसद दीन की दावत का था कि मैं किसी तरीके से बादशाह को भी ईमान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर कायल कर लूँ कि ये बादशाह वापस आ जाए दीन की तरफ या इस्लाम की तरफ। लेकिन ये बादशाह नहीं मानता था। जाहिर बात है, फ़िरौन कैसे मानते, जैसे फ़िरौन है, उसने भी अल्लाह होने का या खुदा होने का या रब होने का दावा किया हुआ था, तो वो भी नहीं माना आखिरी दम तक। वो बादशाह ने भी फिर यही मामला किया। बादशाह ने फिर बादशाह के पास जब ये वापस आया बच्चा या लड़का, तो इसने बादशाह से कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते। हाँ, एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम मुझे कत्ल ही करना चाहते हो तो फिर एक काम करो कि एक दिन मुकर्रर करो और पूरी अपनी सल्तनत के लोगों को, अपनी आवाम को इस मैदान में इकट्ठा करो, और मैं भी आता हूँ और तुम भी आओ, अवाम भी आए, सारी खलकत को जमा करो, और उसके बाद तुम्हें मैं बताऊंगा तरीका कि तुमने मुझे किस तरीके से मारना है। फिर उसके बाद तुमने क्या करना है कि मुझे एक जगह पे बांध के या फिर एक जगह पे रख के सूली चढ़ाना है, ठीक है, एक ख़ास जगह पे, और फिर उसके बाद ये जो मेरा तरकश है या मेरा तीर है, एक ख़ास किस्म का तीर, तुमने इस तीर को मारना है मुझे। ठीक है, आपने तीर को मारना है, लेकिन तीर मारने से पहले आपने कहना है, क्या कहना है, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, यानी मैं ये काम करता हूँ इस जो लड़का है या इस गुलाम के अल्लाह के नाम से। जब आप उस अल्लाह का नाम लेके मुझे मारने के लिए तीर छोड़ोगे तो फिर ही मैं मर सकता हूँ, नहीं तो कोई इसमें समझ लो कि कोई ऐसा मामला नहीं हो सकता कि तुम मुझे कत्ल कर सको। फिर ऐसा ही हुआ कि इसको इसी तरीके से किया गया और इस लोगों को इकट्ठा किया गया, वहाँ पे सारे लोगों को जो भी इसकी सल्तनत के थे या फिर इलाकों के लोग थे, उन सबको इकट्ठा किया गया और इसको सूली के ऊपर, तख्ते के ऊपर लटकाया गया, और इसका वही तीर जो इसने कहा था ये लो, और इसको कमान में रख के इसने कहा अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। अच्छा, हुआ ये कि वो तीर जो है उस बादशाह ने इस तरीके से ही मारा और इनकी कनपटी पे, इस बच्चे लड़के की कनपटी के ऊपर वो तीर लगाए और उसमें से समझ लें खून वगैरह निकला, उसने हाथ रखा और वो शहीद हो गया वो बच्चा, या वो मर गया। अब क्या हुआ, जब लोगों ने ये सारा मामला देख लिया कि बादशाह ने भी उस अल्लाह को पुकारा जो इस बच्चे का रब था, वही बच्चा जिसकी दुआ से अल्लाह ताला लोगों को शिफा दे रहे थे। अब क्या हुआ, पूरा मजमा जो है उसके ऊपर सहर तारी हो गया, ऐसा सहर तारी हो गया कि पूरे मजमे ने फिर ऐलान कर दिया जगह जगह से कि हम जो है ना इस लड़के के रब के ऊपर, इसके अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए। ठीक है, अब बादशाह परेशान हो गया जब उसको ये खबर पहुंची कि सब लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया या फिर ईमान ले आए या अल्लाह को मान लिया, अब मेरी सल्तनत कहाँ बाकी रहेगी। ठीक है, अब बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने उन लोगों को इकट्ठा करवाया जो जो अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए,
उस लड़के के रब के ऊपर। आप यहाँ रुक के ये भी समझ लीजिए कि बच्चे की शहादत जो है ना रायगा नहीं गई, उसका प्लान, मंसूबा, उसकी दावत का तरीका यही था कि मैं एक अगर जान चली जाए मेरी या मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी शहादत के बदले कितनी दुनिया शहादत दे देगी, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने की गवाही दे देगी। यानी आप ये सोचिए वो कोई खुदकुशी नहीं कर रहा था तरीका बता के बादशाह को, बल्कि वो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान कर रहा था, क्योंकि उसको ये नज़र आ रहा था कि जब लोग मुझे मरता हुआ मेरी मौत देखेंगे तो फिर उनको पता, मेरी बातों के ऊपर यकीन आ जाएगा, मेरी दावत के ऊपर, मेरी बात के ऊपर यकीन आ जाएगा। यानी साइंस ये लग रही है, ठीक है, लिखा नहीं हुआ कहीं पे ये बात जो हम इस वक्त बता रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हम जो हदीस बयान करें 7511 सही मुस्लिम से बयान करें, लेकिन फ़हम उससे यही समझ आता है कि नबी अलैहिस्सलाम लोगों को ये लगता है समझाना चाह रहे थे कि उस एक बच्चे की कुर्बानी से ये नहीं हुआ कि वो उसको तीर लगा और वो ख़त्म हो गया, नहीं, बल्कि वहाँ पे हज़ारों लोगों ने फिर कलमा पढ़ा, अल्लाह पे मान लिया। अब बादशाह ने क्या किया कि बादशाह ने फिर इंतज़ाम किया, इसीलिए इनको इस असहाबुल उखदूद कहा जाता है। किस तरीके से कि ये इन लोगों के लिए फिर खंदकें खोदी गई, वहाँ पे आगें जलाई गई, बड़ी बड़ी अलाव, या फिर समझ लें खंदकों के अंदर सीसा और हर चीज़ आगे जला के उन खंदकों को खोदा गया और कहा गया जो जो भी इस दीन से फिर जाएगा, अल्लाह का इनकार कर देगा, कुफर कर देगा, मुझे मान लेगा, वो उसको आपने छोड़ देना है, नहीं तो जिसने भी कलमा पढ़ा है, अल्लाह पे ईमान लेके आया, उसको आपने इन खंदकों के अंदर फेंकते रहना है, फेंकते रहना है, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि लोगों ने, बहुत बड़ी तादाद जो है, उन्होंने अब इस्लाम या ईमान या अपना मज़हब या अल्लाह के ऊपर ईमान जो है उसको नहीं छोड़ा। और इस रवायत के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर है, उसका एंड आता है, उसमें ये हुआ कि एक औरत सिर्फ बताया जाता है कि वो औरत जो है ना वो झिझकी, थोड़ा डर गई आग को देख के। तो इस औरत के साथ जो इसका बच्चा था उसने फौरी अपनी माँ से कलाम किया और कहा कि ए मेरी माँ, बेशक आप ही हक पे हैं, ठीक है। उसने अपनी माँ को सब्र की तलकीन की और फिर अपनी माँ को उसने कहा फ़इन्नका अलल हक़, क्या मेरी माँ आप ही हक के ऊपर हैं। तो फिर इस समझ लीजिए कि वो भी उस हक के रास्ते के ऊपर चलते हुए वो उसका बच्चा भी शहीद हो गया। यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, हमसे भी ये गलती हुई और लोगों से भी ये गलतियाँ हुई हैं इस हवाले से, वो ये कि वो इस बच्चे को जो है दूध पीता बच्चा बता देते हैं या बहुत छोटा बच्चा बता देते हैं जो बातचीत नहीं कर सकता था। लेकिन हम इस मसले को अगर समझें नबी अलैहिस्सलाम की दीगर रवायात से, और हम एक जो हमारे पार्टिसिपेंट थे इसी स्ट्रीम के अंदर, हाफिज़ नौमान साहब, उन्होंने भी हमारी इस गलती की तरफ तवज्जो दिलाई, तो इसलिए फिर हमने उस हिस्से को लाइव से काट दिया। और वो ये चीज़ थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 बच्चों के अलावा जो है ना किसी ने कलाम नहीं किया, ठीक है। यानी या 3 बच्चों ने सिर्फ जो है माँ की गोद के अंदर या पंगूड़े के अंदर या छोटी उम्र के अंदर कलाम किया। और वो 3 बच्चे कौन है? नंबर 1 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और नंबर 2 जो है उसके ऊपर एक उन्हीं की कौम का या बनी इसराइल का जुरेज जो है ना वो राहिब बताया जाता है, और तीसरा जो है ना बंदा वो भी बनी इसराइल में से या पिछली उम्मतों में से ही बताया जाता है। और एक हुस्ने इत्तेफाक है कि इन तीनों बच्चों के समझ लीजिए जो थे ना जिनसे रिलेटेड इल्ज़ाम लग रहा था, इन्होंने उनकी गवाही दी उन बच्चों ने, ठीक है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उसकी भी जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने छोटे होते पैदा होते ही पंगूड़े के अंदर गवाही दी, जिसका कुरान में भी जिक्र है, और ये सही मुस्लिम के अंदर भी 6509 के ऊपर भी इसका जिक्र मिल जाता है। तो ये बच्चा और दूसरा जुरेज, उसके ऊपर भी समझ लीजिए बदकारी का इल्ज़ाम लगा, तो उस बच्चे ने गवाही दे दी जो अभी ताज़ा पैदा हुआ था, ठीक है। और फिर इसी तरीके से तीसरा बच्चा जो है वो उसका थोड़ा डिफरेंट मामला है, लेकिन उसमें भी एक औरत गुजर रही थी पास से, तो वो उसके ऊपर बदकारी का इल्ज़ाम लगा हुआ था, तो उसकी माँ ने उसके हवाले से कोई गलत बात कही, तो इस वजह से फिर समझ लीजिए उस बच्चे ने अपनी माँ को फिर उस हवाले से गवाही दी कि ये औरत जो है इसका बदकारी वाला उस तरीके से मामला नहीं है। तो ये समझ लीजिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी टाइम पे वो मुकम्मल रवायत बयान करें मुस्लिम की 6509, उससे ये मामला मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ समझ लीजिए जो हमसे भी गलती हुई बयान के अंदर
कि हमने भी उसको छोटा बच्चा या फिर उसके ऊपर करामत वाला मामला हुआ, लेकिन उसका छोटा बच्चा होना जो है वो साबित नहीं है, बल्कि दूसरी रवायात के अंदर पता चलता है सिर्फ 3 बच्चों ने ही कलाम किया माँ की गोद के अंदर या फिर दूध पीते बच्चों ने। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ है कि हमें भी ऐसे हक पे चलने वाला, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उस पर हम रुजू करके समझ लीजिए बाकियों की भी इस्लाह करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो इससे हमें क्या सबक मिला आज? नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सीरत के अंदर या वाक़यात के अंदर और लोगों को ये चीज़ समझाई। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताते चलें, ये किस्से कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला की तरफ से वही आती थी पिछले पैगम्बरों की या पिछली कौमों के, बनी इसराइल के या दीगर अक़वाम के किस्से या उनके वाक़यात बता के कुफ़ार को डराया करते थे अज़ाब से, जैसे अज़ाब उन लोगों पे आए थे। तो वो पता क्या कहा करते थे, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह कलम में भी किया और दीगर कुरान पाक की बहुत कोई 8-10 मकामात के ऊपर ये जिक्र आया कि बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन। यानी जब इनको आप ए नबी सुनाते हैं ना कोई वाक़यात या इस तरह की चीज़ें, तो ये कहते हैं ये तो पिछले लोगों की किस्से कहानियाँ हैं। ठीक है, यानी ये उनका ये मामला था। अब आज हमें क्या इस किस्से को हम सिर्फ किस्सा कहानी समझ लें? नहीं, अगर हम इसको सिर्फ किस्सा कहानी समझेंगे तो ये कुफ़ार का तरीका था जो कुरान ने बयान किया कि किस तरीके से मामला था। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने जब हमें ये चीज़ बताई तो हमें जो इससे सबक सीखने आज वो तकरीबन समझ लें 5 से 6 सबक जो हमें नज़र आए इसके अंदर, जो नबी अलैहिस्सलाम ने इस इतनी लंबी रवायत हम तक पहुंचा दी, अल्लाह ताला ने मुहद्दिसीन के ज़रिए से हम तक ये पहुंचा दी। तो इससे पता चलता है कि तौहीद या ईमान जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे महंगी चीज़ आपके लिए, आपकी ज़िंदगी से भी महंगी चीज़ जो है ना वो तौहीद है, अल्लाह की वहदानियत है, अल्लाह पे ईमान है। दूसरा इसके अंदर सबक मिला दुआ की ताकत, कि दुआ जो है ना वो मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। यानी अगर मुसलमान चाहे तो वो दुआ के ज़रिए से एक ख़ास अल्लाह की समझ लीजिए ताईद और नुसरत उसको हासिल हो जाती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि दुआ जो है ना ये अल्लाह को माज़अल्लाह ऑर्डर नहीं होता कि आप कहें कि अल्लाह ने मेरी हिफाजत करनी है और अल्लाह आपकी हिफाजत पे लग गया। नहीं, ये एक दरख्वास्त होती है, ये एक अल्लाह के यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अर्ज़ी होती है। जैसे इस बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा मकफ़िनिहिम बिमा शिअता, ये दुआ अपनी दुआओं में अक्सर याद रखें। अल्लाहुम्मा मकफ़िनिहिम बिमा शिअता यानी अल्लाह मुझे इन दुश्मनों से किफ़ायत कर जा या मेरी इनसे हर तरीके से जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह हिफाजत कर ले। तो ये अल्लाह के आगे दरख्वास्त होती है। जैसे कोई बीमार होता है हम कहते हैं यार अल्लाह इसको शिफा दे दे। अब ये अल्लाह की मर्ज़ी है। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे ज़रूर होते कि वो दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उनकी जो है वो समझ लें उस वक्त के ऊपर या उस वक्त कबूलियत का वक्त होता है या उस बंदे के अंदर ऐसा मामला होता है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसकी सुन लेते हैं। बाकी मुफस्सिरीन में इमाम इब्न कसीर ने जब इस वाक़े को सूरह बुरूज के अंडर जो है नकल किया तो उन्होंने कुछ ये भी बयान किया कि इस बच्चे को इस्म आज़म का भी इल्म हासिल हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से भी ये वो अपनी दुआ के साथ इस्म आज़म पढ़ा करता था या अल्लाह का ख़ास नाम पढ़ा करता था। तो ये मामला हुआ। बल्कि मुफस्सिरीन ने एक वाक़या भी इस बच्चे के या इस लड़के के हवाले से लिखा कि इसके पास मुख्तलिफ़ तीर थे, तो इसने क्या किया कि अल्लाह के मुख्तलिफ़ नाम इसने सीखे। तो अल्लाह के जब मुख्तलिफ़ नामों के ज़रिए से दुआ किया करता था तो फिर एक ख़ास नाम जो है ना उसके ज़रिए से फिर ये दुआ करता था, तो अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल फरमाते थे। बहरहाल रवायात वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको बताने का ये है कि मुफस्सिरीन ने भी इस वाक़े को बड़े अच्छे तरीके से नकल किया, मुख्तलिफ़ एंगल से नकल किया, ताकि लोगों को ये बताया जाए कि दुआ जो है ना उसकी बड़ी ताकत है। फिर इसी तरीके से तीसरा जो हमें इससे सबक मिलता है वो जादूगर और इस्लाम मुखालफत, कि इस्लाम जो है ना जादू और इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है। ठीक है, और जादूगर की सज़ा भी इस्लाम के अंदर मौत है। ठीक है, ये भी ज़हन में रखिएगा, जो हम पहले एपिसोड्स में बता चुके हैं। तो खैर ये भी पता चल गया कि जादू का इल्म भी जो है वो सीखना ठीक काम नहीं है, उससे भी हमें बचना चाहिए। उसकी बजाय आपको दीन का इल्म जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। चाहे आपको समझ लें जादू कितना ही फैसिनेट करे, लेकिन उसके इल्म को सीखने की बजाय
असल इल्म दीन का इल्म है, जो अब हमारे पास कुरान और सुन्नत की शक्ल में है, उसको कोशिश करें सीखें। और एक और चीज़ इसमें हमें पता चली कि नबी अलैहिस्सलाम के इस तरीके से हमें ये भी पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को स्टोरीज़ सुनाया करते थे पिछली उम्मतों की, जिसके अंदर कुछ ऐसे लेसन्स हों जिससे आज के माहौल के अंदर हम सीख सकें। तो इससे हमारे जो वालिदैन हैं उनको भी और जो जवान हैं उनको भी ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को की भी तरबियत जब करें तो उनको दीनी लिहाज से स्टोरीज़ सुनाएं, कुरान से भी स्टोरीज़ सुनाएं, पिछले अंबिया की स्टोरीज़ सुनाएं, उनकी उम्मतों के अंदर जो मामलात हुए उनकी भी स्टोरीज़ सुनाएं, ताकि उनके ऊपर भी उसमें से लेसन्स निकाल के उन बच्चों को सुनाएं, ठीक है, ताकि उनकी तरबियत हो सके उसी बुनियाद के ऊपर जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को पिछली उम्मतों की स्टोरीज़ सुना के उनकी तरबियत किया करते थे, ठीक है। तो ये भी एक हमें सबक मिल गया कि किड्स जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको आप स्टोरीज़ के ज़रिए से, बेड टाइम स्टोरीज़ या और तरीके की जो स्टोरीज़ हैं, उसमें आप इस्लामिक जो है कंटेंट जो है वो अहादीस के अंदर या मुफस्सिरीन के पास है या फिर कससुल कुरान के ऊपर जो किताबें लिखी गई उसमें कोशिश करें ऑथेंटिक स्टफ़ ढूंढ के तो अपने बच्चों को वो भी सुनाएं, ताकि बच्चों को जब वो बड़े हों तो उनको याद आए, ओ हमारी मामा ने या हमारी माँ ने या हमारे बाप ने हमें बचपन में 4-5 साल की उम्र में ये वाली स्टोरी सुनाई थी, वो ये अब हम पढ़ रहे हैं तो हमारी वो मेमोरीज रिवाइव हो रही है, ठीक है। तो उससे फिर वो अपनी हर चीज़ के अंदर वो उस तरह की स्टोरीज़ को ख़ुद से रिलेट भी किया करेंगे, उससे लर्न भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है, बजाय इसके कि आप उनको कोई और एक्टिविटीज़ या मोबाइल के ऊपर लगा दें, उसकी बजाय आप उनको वर्बली या बुक्स के ज़रिए से स्टोरीज सुनाएं। और पाँचवा इससे हमें एक सबक और भी मिला इस स्टोरी से जो नबी अलैहिस्सलाम ने पिछली उम्मतों की सुनाई, कि शहीद का अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा रुतबा है, यानी शहीद जो हो जाता है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कई जगहों पे एक एक शहीद की वजह से कितना कितना समझ लें फ़ायदा हो जाता है उम्मत का या लोगों का। यानी एक उस लड़के ने अगर अपनी शहादत पेश कर दी अल्लाह के रस्ते में, या उस राहिब ने या उस वज़ीर ने जिसको 2 टुकड़े कर दिया गया, तो उसके बाद क्या ख़त्म हो गया मामला? नहीं, अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र आज तक कुरान में बाकी रखा, असहाबुल उखदूद का, और जिन्होंने ये काम किया था, बल्कि मुफस्सिरीन ने भी बताया कि इस काम के बाद उसके ऊपर भी बहुत बड़ी तबाही हुई। दूसरी तरफ से क्रिश्चियन बादशाह जो है कुछ और इलाकों के, उन्होंने अटैक करके फिर यहाँ पे टेक ओवर भी किया, और ये फिर बादशाह भी जो उनसा था ज़िनवास या यूसुफ, ये बाद में भाग भी गया और डूब के भी मर गया। यानी अल्लाह ने उनकी कुर्बानियाँ जो हैं उनको रायगा नहीं जाने दिया, और सबसे बड़ा दर्जा तो आपको आखिरत में मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए हम जब ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद की आपको बता रहे थे सीरत का पहलू, तो उसके अंदर हमने तफसील से जो भी इनके फ़ज़ाइल थे शोहदा के, उसमें भी बताया कि किस तरीके से शोहदा जो हैं वो मरते नहीं, और कुरान ने भी उनके बारे में कहा कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि इनके लिए मौत का लफ्ज़ इस तरीके से भी ना कहो कि मर गए, ठीक है, या मिट्टी हो गए। ज़ाहिर बात है मौत से आगे ही वो गए हैं ना, लेकिन हमने उनको इस तरीके से मुर्दा नहीं कहना। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि लोगों ने इस तरह की आयतों से भी और चीज़ें घड़ ली कि जनाब फ़लाँ जो हमारा बाबा था या फ़लाँ बंदा था वो शहीद हुआ, तो अब हमने जो है ना उसके समझ लें उसका ये कारोबार बना लेना है कि हमने उसकी तस्वीर या उसकी कब्र या उसके किसी और तरीके से वसीले से दुआएं मांगने लग जाना है, तो उससे जो है ना हमारा फ़लाँ काम हो जाएगा, फ़लाँ काम हो जाएगा। ये काम भी हमें सीरत के किसी पहलू से नज़र नहीं आया है। यानी आप नबी अलैहिस्सलाम के चचा जो थे प्यारे हमज़ा, सैयदना उमैर, जितने भी शोहदा थे, ठीक है, जो ग़ज़वा उहद की यादगार थी या और जगह थी, वहाँ पे कभी भी उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसा मामला नहीं किया जो हमारे लोगों ने बाद में शोहदा के साथ या और लोगों के साथ करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये भी एक मिल गया। और एक छठा सबक इससे हमें, या 6th लेसन ये भी मिला इस स्टोरी से, कि जनाब जो सब्र है ना वो ये इस चीज़ का नाम होता है जो उस औरत ने करके दिखाया। यानी उसने कलमा हक बुलंद किया, अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आई, और फिर बच्चे ने उसको कहा कि माँ अब सब्र कर, ठीक है, ठीक है। तो इससे भी हमें ये पता चला कि जो सब्र है ना वो सब्र नहीं है कि भाई आप कोई हक बात ही ना कहें और सब्र करके छुप के बैठे रहे, नहीं। सब्र ये असल सब्र ये है कि आप फ्रंट लाइन के ऊपर आके आपने कलमा हक बुलंद किया
और उसकी पादाश के अंदर जो आपके ऊपर तकलीफ़ें आ रही हैं आप उस पर सब्र करें। सब्र ये नहीं है कि आप जनाब आपके सामने कोई गलत काम हो रहा है और आप आंखें बंद करके ख़ुद को कह रहे हैं कि यार सब्र कर कोई नहीं है जो हो जाता है, वो सब्र नहीं है। असल सब्र ये है कि इस तरीके से आप अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आएँ और फिर जो तकलीफ़ें आ रही हैं उसको खंदा पेशानी से सब्र के साथ उसको फेस करें। ठीक है, तो ये सब्र की डेफिनेशन भी इस रवायत से हमें समझ में आ गई। और एक और चीज़ आपको बताते चलें कि मुहद्दिसीन ने इस हवाले से ये भी लिखा है या मुफस्सिरीन ने भी लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के ज़माने के अंदर जब नजरान वाले इलाके या उस साइड पे मामला जो हैं वो क्लियर हो गए हुए थे, मुसलमानों के पास थे सारे इलाके, तो वहाँ पे एक कब्र जो है या एक ज़मीन खुदाई की गई तो नीचे से एक डेड बॉडी जो है वो दरियाफ्त हुई और वो बिल्कुल फ्रेश डेड बॉडी थी। यानी एक जिस्म मिला और बिल्कुल फ्रेश था और वो उसका जहाँ वही स्टोरी यानी ये वाली स्टोरी वाला जो बच्चा था या लड़का था उसी तरीके से उसकी भी कनकपट्टी के ऊपर तीर लगा हुआ था और वहाँ पे हाथ भी उसका था उस वक्त और उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश थी बताया जाता है और उसके ऊपर समझ ले उधर से खून भी उसका फ्रेश जो है वो मामला उसका हो रहा था। तो ये भी फिर एक हज़रत उमर तक फिर ये बात पहुंची कि इस तरह एक बॉडी मिली है, तो फिर हज़रत उमर ने कहा कि उसको दोबारा से आप सही तरीके से दफना दें और उसका निशान भी वहाँ से ख़त्म करवा दें कि कहीं कोई और मामला ना शुरू हो जाएं। ठीक है, तो ये बहरहाल कुछ लोगों ने इस रवायत को ज़ईफ़ भी कहा है, लेकिन बहरहाल ये हज़रत उमर के दौर के अंदर भी एक इस तरह का वाक़या हुआ और बाद में भी बताया जाता है कि इस तरह की बॉडी एक और भी मिली, उससे भी यही लगता था कि ये वही लड़का था जिसके साथ ये मामला हुआ, जिसकी वजह से अस्हाबुल उखदूद तक मामला चले गए। ठीक है, या जादूगर के साथ जो बच्चा अटैच किया गया था या लड़का अटैच किया गया था। तो इससे भी पता चला कि ख़ास औक़ात के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ये मामला हो जाते हैं कुछ लोगों के साथ कि उनकी डेड बॉडीज़ भी प्रिजर्व कर दी जाती हैं लोगों की इबरत के लिए, निशानी के लिए कि आपने उनको मिटाना चाहा लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी याद को फिर भी बाकी रखा। लेकिन ये कोई उसूल नहीं है, ठीक है, कि आप किसी की कोई डेड बॉडी मिल जाए तो आपको पता चल जाए कि वो बहुत बड़ा ये नेक था, परहेजगार था। ठीक है, तो इसलिए ये इससे भी कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि ये कोई ऐसा साइन हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें इस वक्त जो है क्योंकि वही नहीं आ रही, कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा, तो इस तरह के मामला फिर अल्लाह करीम आगे चल के हमें क़यामत को बताएंगे कि उसकी बॉडी को प्रिजर्व रखने का क्या मामला था उस ख़ास बंदे की। तो इसलिए इस तरह के मामला जो हैं उस पर भी हमें कोई ऐसा मामला सोचना नहीं है कि जिससे कोई हमारा अक़ीदे के हवाले से या तौहीद के हवाले से कोई डेविएशन वाली साइड पे आप जा सकें। एक और वाक़या, ये आज का ये वाक़या जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, अस्हाबुल उखदूद वाला क्लोज़ हो गया। अब एक और वाक़या इसी तरीके से हमें मिलता है सही बुखारी के अंदर भी 4-5 जगह पे रवायत मिलती है। खाली सही बुखारी के अंदर 3506, 3478, 3452 और 7508 के ऊपर कि एक बंदा था वो कफन चोरी किया करता था। ठीक है, ये भी नबी अलैहिस्सलाम से जो हमने रेफरेंसेस बताए सही बुखारी के, तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने पिछली उम्मतों का इसी तरह से एक वाक़या सुनाया अपने सहाबा को या लोगों को कि पिछली उम्मतों के अंदर एक बंदा था, कफन चोरी किया करता था और इतनी अच्छी रिप्यूट नहीं थी उसकी अपने लेकिन उसका वो गुनाह छुपा हुआ था। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो हुआ ये कि उसकी मौत का जब वक्त करीब आ रहा था ना, तो उसने क्या किया, उसने अपनी औलाद को या अपने जो बेटे थे उनको इकट्ठा किया, यानी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया हुआ था, उसको आसार नज़र आ रहे थे कि जनाब अब तो मैं गया। तो उसने क्या किया, अपने बेटों को या अपने घर वालों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि मैं आप लोगों के साथ कैसा था। उन्होंने कहा जी आप बहुत अच्छे थे, लेकिन उसने कहा कि मैं जो हूँ ना बड़ा मायूस हूँ इस हवाले से कि मेरी जब मौत हो जाए ना, मेरा कोई अच्छा अमल नहीं है कि मैं उसको अल्लाह के आगे पेश कर सकूँ, तो मुझे डर है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम करना मेरे बाद कि मैं अल्लाह के सामने पेश ना हो सकूं, मैं डरता हूँ अल्लाह ताला के सामने पेश होने से। तो इसने क्या किया, इस बंदे ने जो कफन चोर था मरने के करीब, कि अपने बेटों को या अपने घर वालों को वसीयत कर दी या नसीहत कर दी कि जब मेरी मौत हो जाए तो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा करना, इनमें आग लगा देना, और जब यानी मरने के बाद, और जब आग मेरे गोश्त को जला के राख कर देना तो, और हड्डियाँ भी मेरी रह जाएँ तो उनको भी पीस देना, हड्डियों को भी पीस देना, और फिर मेरी जो हड्डियाँ और सारी राख है ना उसको किसी तेज़ आंधी वाली या हवा वाले दिन का इंतज़ार करना और कुछ मेरी हवा में फेंक देना,
कि वो पूरी जगह जगह बिखर जाएं, आंधी के साथ कहीं पे चली जाए मेरी हड्डियाँ का चूरा और मेरी डेड बॉडी का चूरा जो या राख, और इसी तरीके से कुछ राख का हिस्सा मेरी बॉडी का ना समुंदर दरिया वगैरह के अंदर पानी में बहा देना। फिर ये क्या हुआ कि जब ये मर गया तो नबी इस्लाम से ये जो रवायत है जो हम अभी आपके सामने बयान कर रहे हैं, ऐसे ही बुखारी की 3452 उस पर भी ये जिक्र आता है। तो इसने क्या किया कि जब ये मर गया तो अल्लाह ताला के सामने इसकी हाज़िरी हुई या पेश हुआ, तो फिर अल्लाह ताला ने इससे पूछा, यानी नबी इस्लाम हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फिर इस शख्स से पूछा कि तुमने ये क्यों किया, यानी तुम मर गए थे तो तुमने ये काम क्यों किया कि अपने आप को इस तरह जलवा दिया। तो इसने आगे से जवाब अल्लाह ताला को दिया कि मैं आपसे डर गया था, या मैं अल्लाह आपका तक़वा या खौफ मेरे अंदर ऐसा आया तो मैंने इस वजह से ये काम किया। तो जब इसने ये जवाब दिया ना कि मुझे अल्लाह के खौफ से ये काम किया था, तो फिर रवायत के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने इसकी इस अल्लाह किसके से डरने के ऊपर या खौफ के ऊपर कि अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, तो इस खौफ की वजह से अल्लाह ने इसको भी मग़फ़रत का परवाना दे दिया। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, यानी इससे भी हमें ये पता चल गया कि अल्लाह के नबी लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर कोई अल्लाह ताला से डरता है ना दुनिया के अंदर, तो अल्लाह ताला उसकी कोई गलत अमल भी है तो उसके ऊपर भी समझ लें कि उसके ऊपर उसकी ख़ास लेवल तक पकड़ हो सकती है, अदरवाइज़ को उसके ऊपर भी अल्लाह के ऊपर है कि उसकी नीयत उस हवाले से क्या मामला था। लेकिन यहाँ पे रुक के एक बात और भी समझ लीजिए कि जो पिछली उम्मतों के वाक़यात हैं ना, इससे हम कोई शरीयत का सबक नहीं निकाल सकते, यानी शरीयत का कोई उसूल वज़ा नहीं कर सकते जो ख़िलाफ़ सुन्नत हो या ख़िलाफ़ शरीयत हो या कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ज़ाहिरी तौर पे इस रवायत को पढ़ा जाए तो आप ये समझेंगे कि जनाब अपने आप को हम जिस तरह हिंदू जलवा देते हैं, गंगा में बहा देते हैं, हम भी इस तरह काम कर लें। नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत आ गई, उनका तरीका आ गया। ठीक है, अब वो जिस बंदे का पिछली उम्मतों का किस्सा सुनाया गया उसके पास तो नहीं था ऐसा कोई तरीका, लेकिन अब हमारे पास आखिरी वही आ चुकी है और अब हमने नबी अलैहिस्सलाम का तरीका देखना होगा यहाँ पे कि क्या नबी अलैहिस्सलाम जिस तरीके से अल्लाह का डर खौफ तक़वा रखते थे हमने उसको फॉलो करना है। इसी तरीके से हमने नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से जनाजे करवाए, तदफीन करवाई, कफन दिलवाए, हर चीज़ उसको फॉलो करना है। तो फिर हमारे लिए मामला सही है कि हम सीरत को पढ़ने का हक़ ही तब अदा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए उसवा हसना या बेस्ट रोल मॉडल नबी इस्लाम की ज़ात है। तो इसलिए ये दूसरा वाक़या इसलिए भी बयान कर दिया आपके सामने कि पिछली उम्मतों के जो वाक़यात हैं उसके अंदर हमने स्टैंडर्ड जो रखना है वो नबी इस्लाम को रखना है। ठीक है, तो इसलिए इससे भी हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए असल स्टैंडर्ड नबी इस्लाम की ज़ात है। वो पिछली उम्मतों का कोई भी वाक़या है हमने नबी इस्लाम की ज़ात के ऊपर उसको चेक करना है कि क्या नबी इस्लाम का अपना ये तरीका था। ठीक है, अगर पिछली उम्मतों के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ है तो क्या अब हमें उस तरह करना है कि जिस तरह नबी इस्लाम ने हमें करके दिखाया। तो उम्मीद है आपको इन आज के दोनों वाक़यात से जो पिछली उम्मतों के वाक़यात जो नबी इस्लाम ने सुनाए अपने सहाबा को, हमने आपको सुनाने की कोशिश की, उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ होगा। तो और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सीरत को समझकर पढ़ने की, उसको आगे समझाने पढ़ाने की, उसको प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।